बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट्स का एक सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। और हमने देखा कि किस तरह गंदम की एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई, फिर चीनी की एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह मसनूई बहरान जो है वो पैदा किया गया, और अब जो है फोरेंसिक ऑडिट जो है वो किया जा रहा है। 7 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक कमेटी तश्कील दी और इसके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया कि जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है वो महंगी आखिर क्यों है। कमेटी ने बड़ी अनथक मेहनत के बाद एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की है, और 288 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हमने देखा पिछले 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स और एंकर्स ने वही कुछ किया कि फ़िल्टर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाई। 288 सफ़ात में लिखा आखिर क्या गया है और किस तरह इदारों को, आईपीपीस को जिम्मेदार जो है वो ठहराया गया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने डंडी जो है वो ज़रूर मारी है और पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक जो है वो नहीं पहुंची। यहाँ पर कुछ टीवी चैनल जो हैं उन्हें हम बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दे सकते हैं, लेकिन जब आवाम के सामने हकाइक पूरी रिपोर्ट पेश ना हो तो यकीनन इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्टर्ड ही कहलाती है। आपको बता दें कि आज से हम एक सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने चीनी की रिपोर्ट जो है वो आपके सामने पेश की थी, और हम 288 सफ़ात जो हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन है उसका मुकम्मल अहाता जो है अपनी इन वीडियोस के अंदर करेंगे। तो आज इस सिलसिले की पहली वीडियो है, और आपको बता दें कि ये जो कमेटी रिपोर्ट तश्कील दी गई थी इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में बिजली की तकसीम, बिजली की जो कीमत है जिस पर ये तैयार होती है उसको एनालाइज किया जा सके, और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो आईपीपीज यानी प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो क्या है, और पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है वो महंगी क्यों है, किस इदारे ने पाकिस्तान की जो कौमी ख़जाना है इस पर किस तरह जो है वो डाका डाला, और आइंदा का लाएमल क्या होगा। तो कमेटी ने अपनी सिफारिशात जो है मुरतब की और तमाम पहलुओं का जिक्र जो है इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। आपको बताते चलें कि चौथा पॉइंट जो इस रिपोर्ट में पेश किया गया है कि आवाम को महंगी बिजली मिलती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर इसके असरात ये हैं कि अगर मुल्क में महंगी बिजली होगी तो सनत तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि अशिया पर जो लागत है और जो सेल प्राइस है इसमें बड़ा फर्क पाया जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया का मवाजना जो है इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को जो बिजली मुहैया की जाती है उसकी कीमत एज कंपेयर टू बांग्लादेश और इंडिया जो है बहुत ज्यादा है। तो जो फुल पोटेंशियल था पाकिस्तान की इंडस्ट्री का वो हमें पिछली कई दहाइयों में इसलिए नजर नहीं आ सका क्योंकि इंडस्ट्री को हमेशा महंगी बिजली जो है मिलती रही, और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। अगर हम कंपैरिजन करें कमर्शियल यूनिट का और जो घरेलू यूनिट है वो भी एज कंपेयर टू इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो इस रिपोर्ट के अंदर इन तमाम पहलुओं का बड़ी तफसील के साथ जो है वो जिक्र किया गया है, और इंडस्ट्री की फुल पोटेंशियल जो हमें नजर नहीं आई इसकी बुनियादी वजह इस पूरे प्रोसेस को, महंगी बिजली को जो है वो करार दिया गया है। जो छठा पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया कि पिछले 30 वर्षों में यानी 90 से 2019 तक पावर सेक्टर में सरमायाकारी और मुनाफे की शरह, इस सरमायाकारी और वापसी से मुतल्लिक पॉलिसी बदलती रही, मगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे जो थे इसमें इजाफा होता रहा। पूरी दुनिया में पॉलिसी जो है, पावर पॉलिसीज, इसमें रद्दबदल देखने में आया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक खास तबका, एक खास माइंडसेट के साथ जो है वो पॉलिसी साजी की जाती रही, और इसका नुकसान जो है पाकिस्तान को ये हुआ कि हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो कर्जे थे इनमें दिन ब दिन इजाफा होता गया। और अगला पॉइंट जो इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया है, जो हमने किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर नहीं देखा और किसी यूट्यूबर ने कोशिश नहीं की कि इसे जो है आपके सामने पेश करे, यानी 1000 मिलियन रोजाना खिसारा जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है, जिसका आज तक नोटिस जो है वो नहीं लिया गया। 22 बिलियन देकर एक टीम तश्कील दी जाए। इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि क्यों ना एक ऐसी टीम तश्कील दी जाए, यानी बाहर से एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान बुलाया जाए, और जो लागत आएगी इनकी एक्सपर्टीज को जो है वो हायर करने के लिए वो तकरीबन 22 मिलियन रुपए का होगा, क्योंकि वो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क दे सकते हैं जिससे ना सिर्फ माजी के
ये जो घोटाले हुए हैं इनको फिल्टर किया जा सके, इस पर इंक्वायरी की जा सके, और बल्कि आइंदा का लाएमल क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकलना है, और जो आईपीपीस के जरिए पाकिस्तान के खजाने को लूटा जा रहा है इससे कैसे बचा जा सकता है। जो 16 पॉइंट है जिसमें जो कंपैरिजन किया गया था मुख्तलिफ सेक्टर्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने ये भी देखा कि 19वें जो पॉइंट इस रिपोर्ट के अंदर जो रेज किया गया है उसमें लिखा है कि इस कमेटी की तहकीक के दौरान ये चीज सामने आई कि बहुत सारी बदअनवानियां मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर झूठी रसीदें जमा करवाता रहा, यानी जितनी लागत तेल की आती थी झूठी रसीदें यानी ओवर जो है इनवॉइसिंग करके पाकिस्तान के कौमी खजाने को जो है वो लूटा जाता रहा। और ये एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बल्कि कई दहाइयों से होता आ रहा है। आपको बताते चलें कि अब जो इस रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट रेज किया गया है कमेटी की तरफ से कि एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए आईपीपीस का, यानी हीट कितनी जनरेट हुई उससे ये अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आईपीपीस थी उन्होंने कितनी पावर जनरेशन की और कितना फ्यूल जो है वो खर्च हुआ। वहां से दूध का दूध पानी का पानी जो है वो हो सकता है। आपको बताते चलें कि 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 से 17 आईपीपीस जो थी उनका क्याम उनको लगाया गया, जिसमें जो इसकी सरमायाकारी थी यानी इनकी जो लागत थी वो 51.80 अरब रुपए की सरमायाकारी होती है। लेकिन जो सबसे मज़ाहिका खेज बात है कि जो प्रॉफिट था वो 415 अरब का हुआ है। यानी आपने इधर इन्वेस्टमेंट की और उधर जो है आपका जो जितनी सरमायाकारी थी वो 2 से 4 सालों में जो है वो आपको रिटर्न भी मिल जाता है। ये तमाम जो डेटा कलेक्शन हुआ है वो 312 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी जिनको मांगा गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है सिर्फ 275 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो इस कमेटी के सामने दी गई। और यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट चीज है इस रिपोर्ट के अंदर कि 2 से 4 सालों में जितनी आपने सरमायाकारी की थी 18 गुना आपको रिटर्न भी मिल गया। दुनिया में कहीं पर ऐसी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। यहां से सिर्फ एक चीज का तयन हम कर सकते हैं कि घोटाला एक दफा नहीं, ये जो करप्शन की जो कहानी है इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान की हुकूमतें इन्वॉल्व रही। और ये जो पिछले यानी 1990 से 2019 तक जितनी हुकूमतें हैं, यानी जो सेटअप इमरान खान की हुकूमत से पहले जिन हुकूमतों के पास था, उन्होंने पाकिस्तान की का जो खजाना है इसे कैसे खोखला किया और वहां से हमेशा के लिए एक दूध की नहर जो है वो निकाली है, जहां से हमेशा जो है शहद भी निकलता रहा, दूध भी निकलता रहा और सिर्फ मखसूस लोगों को इससे फायदा जो है वो होता रहा और नुकसान जो हुआ है वो पाकिस्तान की आवाम का हुआ है। नाज़रीन आपको भी बताएं कि 2002 पावर पॉलिसी के तहत जो है जिसमें आरएफओ एंड गैस बेस्ड प्लांट जो है वो लगाए गए, जिसमें 13 प्लांट्स जो है वो लगाए गए जो 2934 मेगावाट बिजली जो थे वो बना रहे थे। और पावर पॉलिसी यानी 2002 के तहत ही 9 सालों में 203 अरब रुपए कमाए गए, यानी 57.81 बिलियन की सरमायाकारी यहां पर भी की गई और 203 अरब रुपए कमाए गए। दुनिया में आपको ऐसी मिसाल जो है वो कहीं पर नहीं मिलती। यानी आपने अपने इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को एक कमोडिटी समझा और एक पैसा कमाने का जरिया समझा, यानी एक मिंट की हैसियत थी जो पैसा बनाती थी और इन लोगों को दे दिया जाता था। आपको ये भी बताते चलें कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार महंगाई हो रही है, बिजली का बिल जो है वो रोजाना इसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन लोड शेडिंग जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है, यानी यूनिट्स कंजप्शन जो है वो कम है, लोड शेडिंग भी ज्यादा है, 3-3 घंटे बिजली नहीं होती, तो इसके बावजूद बिल जो है वो कम नहीं हो रहे बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है। तो आज ये पता चला कि असल में माजरा क्या है, कि क्यों हमारे जो बिल हैं वो कभी भी कम नहीं हुए बल्कि इनमें इजाफा जो है वो होता रहा। आपको बताते चलें कि पावर पॉलिसी 2015 के तहत 2 जो कोयले के प्लांट्स लगाए गए और 2 कंपनीज जो थी वो स्टैब्लिश की गई। एक ने 71% सरमायाकारी की और उसे अपनी सरमायाकारी का 71% जो रिटर्न जो है वो उसे मिल गया सिर्फ कुछ सालों के अंदर, और जबकि दूसरी कंपनी को 32%। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना इसलिए भी जरूरी है कि आए दिन हम टेलीविजन के ऊपर और सहाफियों को और अक्सर हमारे यूट्यूबर्स भाई भी कहते हैं कि डॉलर नीचे आ गया और कदर जो है रुपए की कदर इसमें इजाफा हुआ है और यानी इसमें मजबूती हमें देखने में आ रही है। जस्ट इमेजिन कि ये रकूम जितनी भी हैं, अगर
पेमेंट्स आईपीपीज को रुपए में होती तो कुछ और सिचुएशन होती, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ कि गेम खेलने वालों ने ऐसी गेम खेली पाकिस्तान के साथ कि रुपए में कोई जो पेमेंट है वो नहीं की जाएगी, सब पेमेंट्स जो है वो डॉलर में हुई। अगर डॉलर में पेमेंट्स होंगी तो अंदाजा करें कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान के खजाने को कितना नुकसान जो है पहुंचा होगा, चूंकि 90 से लेकर 2019 तक जो डॉलर का ग्राफ था रुपए के मुकाबले में वो मजबूत होता रहा, जो 80 90 से होता हुआ 150 60 तक पहुंचता है। तो कितना नुकसान जो है वो कौमी खजाने को जो है वो हुआ है। आपको बताते चलें कि जो अब रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी गई हैं इस कमेटी की तरफ से, उनके मुताबिक एक तो इसका ओवर इनवॉइसिंग जो है वो हुई है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने में आई है, और ये भी कह रहे हैं कि हीट रेट ऑडिट जो है इन तमाम आईपीएस का जो है वो किया जाए, और जो वे फॉरवर्ड दिया गया है कि डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपए में तमाम जो हैं वो अदायगियाँ जो वो की जानी चाहिए, और इस तरह 4700 अरब की बचत जो है वो हो सकती है। और ये जो फिगर्स आज हमने आपके साथ रिपोर्ट का यानी इंक्वायरी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर किया है, ये इसका एक पहला पार्ट है। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम आपको फिक्स करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी आईपीपीज हैं, इनके मालकान कौन हैं, और कितना पैसा इन आईपीपीज को जो है वो मिला है, जैसे मियां मंशा ग्रुप हैं जिन्होंने दोनों हाथों से पाकिस्तान के खजानों को जो है वो लूटा है, और बड़े टेक्निकल अंदाज से ऐसी करप्शन की गई है कि जिसका न सर है न पैर है। आप उसे उसी सूरत पकड़ सकते हैं जब आप फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजकल चीनी का एक फोरेंसिक ऑडिट जो है वो जारी है। नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी, कुछ फिगर्स हमने निकाली हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाली, शेयर की आपके साथ। इसे पाकिस्तान के जितने भी आपका हल्का अहबाब है, ग्रुप्स हैं, इसमें शेयर करें इस वीडियो को, ताकि असल हकीकत पता चल सके कि जो चीनी चोर थे, जो गंदम चोर थे, अब वो बिजली चोर भी वहीं पर उनके साथ खड़े होंगे। और मैं आपको बता चलूं कि पाकिस्तान जो है एक इनकलाब की तरफ जा रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट्स का आना सिर्फ काफ़ी नहीं होगा जब तक बाकायदा जिम्मेदारी जो है वो फिक्स नहीं की जाएगी और पाकिस्तान को जो है इस मुश्किल से नहीं निकाला जाता। एक सोल्यूशन इसमें ज़रूर है कि इन तमाम अदायगियों को रोका जाए और इन तमाम आईपीपीज को रिटायर करके कोई एक नया मॉडल जो है वो लाया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करे। नाज़रीन, मुझे इरफान हाशमी को लंदन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।